आप तो वैसी बात करें कि हमारे दादाजी के 52 बीघा में पुदीना था। अरे कब जीते थे? अभी तो आप पिछले बार शून्य पे हैं। राजनीति में कभी सूर्यास्त नहीं होता है पांडे बाबा, ये जानिए। कौन कौन सा वो 4 सीट है जहाँ आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है? चतरा है, पलामू। अब सब लोग कह रहे हैं हम 10 में लड़ेंगे, कोई 12 में लड़ेंगे, तो आरजेडी कमजोर है क्या? यहाँ हेमंत जी की सरकार बनी है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई नजरअंदाज करता है तो ये महागठबंधन के लिए गुड साइन नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से महागठबंधन झारखंड में हुआ था, फिर भी विजय प्राप्त नहीं हो पाया उस स्तर तक। 2 ही सीट पर महागठबंधन को सिमटना पड़ा। कांग्रेस की चाह है कि 2024 के चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। लोकसभा में आरजेडी भी पिछलगुआ नहीं रहना चाहती है। सुना है कि अपने आला कमान को 4 सीट के लिए बोले हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। क्या ये बात सही है कि लालू जी से ने आप लोगों ने कहा है कि भाई 4 सीट डिमांड की? निश्चित रूप से 4 सीट का डिमांड भी है, और हम लोग जो बीते दिनों जो चुनाव हुआ हर जगह हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रही है और तैयारी भी हमारी है। अच्छा। अब सब लोग कह रहे हैं हम 10 में लड़ेंगे, कोई 12 में लड़ेंगे, तो आरजेडी कमजोर है क्या कि कम में लड़ेगी? हम भी 4 सीट पे हमारा दावा है, और सारे प्रदेश के नेता लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को जा करके और बोलने का काम किए हैं, और बोले हैं तैयारी करो। अब तैयारी हो रहा है, और जब गठबंधन होगा, जब सीट का बंटवारा होने लगेगा, तो हमारा आला कमान जो तय करेंगे वो मान्य होगा। लेकिन कौन कौन सा वो 4 सीट है जहाँ आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा में? चतरा है, पलामू है, कोडरमा है, गोड्डा है। ये 4 सीटें, चारों सीटें पे हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं पहले। पलामू चतरा से तो हम लोग जीते भी हैं। कोडरमा में भी हमारी अच्छी स्थिति रही, गोड्डा में भी अच्छी स्थिति रही है हमारी। और तैयारी पुरजोर है, सारे संगठन के लोग, सारे नेता अभी से ही लगे हुए हैं। प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है, हर जिला में सब लोग जाके अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। आप तो वैसी बात करें कि हमारे दादाजी के 52 बीघा में पुदीना था। अरे कब जीते थे? अभी तो आप पिछले बार शून्य पे हैं आरजेडी। अरे देखिए, एकमात्र विधायक है आप। ठीक है, राजनीति में कभी सूर्यास्त नहीं होता है पांडे बाबा, ये जानिए। कभी सूर्यास्त नहीं होता राजनीति में। बीजेपी की स्थिति क्या थी? 2 सांसद हुआ करते थे देश में, आज कितने सांसद हैं? तो इसलिए वैसी बात नहीं है। आपको क्या वैसा परिस्थिति लग रहा है जिसमें आरजेडी अच्छा कर पाएगी इस बार 2024 में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का नेता हैं। उन्होंने आवाज़ दिया, पावर दिया, शक्ति दिया, गरीबों को जीने का अधिकार दिया, और उसके मानने वाले झारखंड में लाखों लोग हैं। और हम लोग उनकी बातों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार महंगाई अंतिम चरण में है, गरीब को रोटी नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का तेल, डीजल का, सब चीज़ों में जितने भी खाद्य पदार्थ है या उसके अलावा और भी सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई है। लोग त्राहिमाम है। बस मौका का इतना उम्मीदवार है कि फिर बिहार से लेके आइएगा? पिछले बार उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीदवार की कमी है क्या? हम उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं? उम्मीदवार की क्या कमी है? अब पार्टी हमारी नीति और सिद्धांत की लड़ाई लड़ती है। आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और माननीय श्री तेजस्वी यादव को मानने वाले लोग हैं, तो कैंडिडेट की कहाँ कमी है? राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट की कमी नहीं है। जब चुनाव आएगा तो पता चलेगा। राज्य में 14 ही लोकसभा सीट है। ऑलरेडी कांग्रेस 9 मांग रही है, आप 4 मांग रहे हैं। 9 4 13 हो गए, और जेएमएम वहाँ 7-8 कर रही है। तो क्या मतलब आप लोग बढ़ा दीजिएगा कि क्या है? ये तो मतलब जानबूझ के गिड्ढा बांधना चाहते हैं। मैं पहले ही कहा कि तैयारी हमारी है। जब गठबंधन में बातें होगी, जब सीट का बंटवारा होगा, तो हमारे आदरणीय नेता तय करेंगे कितने सीटों पर लड़ना है, और जो सीट तय होगा उस पर हम लोग लड़ेंगे और वो मान्य होगा। आरजेडी को अगर यहाँ पे इस बार सीट ना मिले इंडिया अलायंस के तहत, तो भी आप लोग संतुष्ट होंगे? नहीं, कैसे संतुष्ट होंगे? हमारे नेता कहाँ जाएंगे? हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और अलायंस पार्टनर है जेएमएम, कांग्रेस आरजेडी का पुराना गठबंधन रहा है, और आदरणीय नेता हमारे गठबंधन के अगुवाई किए हैं। उन्हीं के चलते यहाँ गठबंधन हुआ, यहाँ हेमंत जी की सरकार बनी है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो ये महागठबंधन के लिए गुड साइन नहीं होगा। सुना है कि आप लोग अपने तेजस्वी यादव और तमाम जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी कह रहे हैं कि झारखंड का दौरा कीजिए। नहीं, दौरा तो पहले से तय था। किसी कारण से ये व्यस्तता के कारण यहाँ दौरा कम हुआ है माननीय तेजस्वी जी का।
वो लगातार अभी भी कर रहे हैं कि तैयारी करो, दौरा होगा। हमको लगता है दुर्गा पूजा के बाद यहाँ लगातार हम लोग उसी मोड में आएंगे, चुनावी मोड में, और हर जिला में हर विधानसभा वाइज हमारा तैयारी है और हर जगह हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। शुक्रिया। तो देख लीजिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हर पार्टी बढ़ चढ़ कर दावा कर रही है। मांगने से तो नहीं मिलेगा तो कम से कम बंदूक तो मिलेगा ही। शायद वही परिकल्पना हो, या पार्टी को सचमुच लग रहा है कि अब हम मजबूत हो गए हैं। इंडिया अलायंस में संख्या जितनी बड़ी है दलों की, उतना ही बड़ा उनका डिमांड भी है। कैसे पूरा होगा या नहीं होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in